स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री और इसका टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो है कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड को। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की कीमियाई तौर पर मुतय्यर निस्बत बिलहाज़े मैस के मिलने से वजूद में आती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन, और इस कम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन के नतीजे में, इस कम्बिनेशन के नतीजे में एलिमेंट्स की अपनी खसूसियात खो जाती हैं और इनसे बनने वाली नई शय यानी कि जो कंपाउंड इनसे बनता है उसकी अपनी मखसूस खसूसियात होती हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स को सिंपल तभी तरीकों से उसके बुनियादी अज्जा में तहलील नहीं किया जा सकता, बुनियादी एलिमेंट्स में तहलील नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि कंपाउंड एक ऐसी शय है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़े मैस के मिलने से वजूद में आती है, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उनकी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और उनके मिलने से जो नई शय बनती है यानी कि जो नया कंपाउंड बनता है उसकी अपनी मखसूस खसूसियात होती हैं जो कि मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग वन, शुरू वाली चीज़ों से जो कि मिली थी। और कंपाउंड को आम सादा तभी तरीक़ों से उसके बुनियादी अज्जा में तहलील नहीं किया जा सकता, यानी कि जिन एलिमेंट्स से वो बना है उन एलिमेंट्स में कंपाउंड को आम तभी तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मास। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन के कीमियाई तौर पर मिलने से बनता है, और ऑक्सीजन और कार्बन कीमियाई तौर पर कैसे मिल रहे हैं? एक फिक्स रेशो मैस की, क्या रेशो है? 12:32, या फिर हम कहेंगे 3:8। जब ऑक्सीजन और कार्बन 12:32 या 3:8, ये मैस की एक रेशो है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है। अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशो से आपस में मिलते हैं तो फिर एक कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड को हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सिमिलरली, इसी तरह वाटर इज अ कंपाउंड, पानी एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई तौर पर मिलने से बनता है इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाय मास, जो कि मास की 1:8 एक मुतय्यन निस्बत से वजूद में आता है। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैस की एक मुतय्यन निस्बत से मिलते हैं, और वो मैस की क्या मुतय्यन निस्बत है? वो है 1:8, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो से आपस में मिलते हैं तो फिर एक कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड को हम कहेंगे वाटर। नेक्स्ट, कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स आयोनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की आज कंपाउंड की कि कंपाउंड एक ऐसी शय है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़े मैस के मिलने से वजूद में आती है, और जब एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो उनसे एक नई शय बनती है और उसे हम कहते हैं कंपाउंड, और उसकी जो खसूसियात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे वो बना है। और फिर हमने बात की कि कंपाउंड को आम तभी तरीक़ों से उसके बुनियादी अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता। फिर हमने एग्जाम्पल की बात की
कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन के कीमियाई तौर पर मिलने से वजूद में आता है। जब ऑक्सीजन और कार्बन मैस की 3:8 से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है और उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई तौर पर मिलने से बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मैस की एक मुतय्यन निस्बत से मिलते हैं, और वो मैस की मुतय्यन निस्बत क्या है, 1:8। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो से मिलेंगे तो वाटर बनेगा। और फिर कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, यानी आयोनिक और कोवलेंट। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनके मुतल्लक हम बात चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने इतना ही याद रखना है कि कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, यानी कि आयोनिक और कोवलेंट। नेक्स्ट एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, उस टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ये जैसे यहाँ पे ये कंपाउंड है वाटर, और साइड पे इसका केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। इसका फार्मूला है H2O। आपने ये सारे कंपाउंड्स याद रखने हैं और इनके फार्मूले भी याद रखने हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो सोडियम क्लोराइड है। इसका कॉमन नेम भी आपने याद रखना है, कॉमन साल्ट इसे कहते हैं, और इसका फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम आम लफ्ज़ों में सैंड भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है SiO2। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, और इसका फार्मूला है NaOH। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है वाशिंग सोडा, और इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम, और इसका फार्मूला है CaO। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, और इसका फार्मूला है CaCO3। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है शुगर, और इसका फार्मूला है C12H22O11। नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फार्मूला है H2SO4। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है अमोनिया, और इसका फार्मूला है NH3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनके कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, और साथ में उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। तो आपने हर कंपाउंड का कॉमन नेम और उसका फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन है, डिफाइन कंपाउंड। कंपाउंड की तारीफ करें तो इसमें आपने बताना है कि कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर मुतय्यन निस्बत बिलहाज़े मैस के मिलने से वजूद में आती है। और जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनकी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं, और उनके नतीजे में जो नया कंपाउंड बनता है वो अपनी मखसूस खसूसियात रखता है। इसमें आप एग्जाम्पल भी देंगे। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैस की 1:8 से मिलते हैं तो फिर एक कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं वाटर। स्टूडेंट्स आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने कंपाउंड की डेफिनेशन की। पहली 2 लाइनों में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी कंपाउंड की। 2 एग्जाम्पल्स आज हमने डिस्कस किए हैं। फिर वो बता रहा है कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, आयोनिक और कोवलेंट। बस आपने इतना ही याद रखना है कि कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं, आयोनिक और कोवलेंट। इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। और लास्ट पे हमने ये टेबल डिस्कस किया है। आपने इस टेबल में से कंपाउंड्स के नेम, उनके कॉमन नेम और उनके फार्मूले याद रखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।